Hello बच्चों, let's read the question. The question says the enthalpy of formation of organic substances can be conveniently determined from. तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हम किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, वो हमसे पूछा गया है। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा। हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? हीट चेंज और एंथैल्पी चेंज which takes place when 1 mole of a compound is formed from its constituent elements। इसको हम बोल देते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम डेल्टा एफ एक्स नोट से प्रेजेंट कर देते हैं। और मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कार्बन का कंबशन हुआ। तो कार्बन का कंबशन हुआ और ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके अपना CO2 दे देता है गैसीय स्टेट में। और इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमारी इक्वल ही होगी। और हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे -X किलो जूल वैल्यू आई है जो हमारी एलिमेंटल स्टेट में। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड डाउन। एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज ज़ीरो। ये हमने मान रखा है कि इसकी जो एंथैल्पी फॉर्मेशन है वो ज़ीरो है, इसकी भी ज़ीरो होगी क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ गई है यहाँ से -X किलो जूल, क्योंकि दोनों हमारी इक्वल ही होंगी। तो इसी तरह से अगर हम H2O की कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इट वुड बी फॉर्म फ्रॉम H2 प्लस O2 गैसियस फेज। और फिर उसको बैलेंस कर लेते हैं 2। जो हमारे पास यहाँ पे इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगी वो हमारी इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन का हाफ आएगी, यानी एंथैल्पी ऑफ कंबशन का हाफ आएगी, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास इन दोनों की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अभी प्रेजेंट है। और अब अगर हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कार्बन, सॉरी एमोनिया थी हमारे, सॉरी मीथेन थी हमारे पास। और हमें उसका कंबशन करवाने के बाद क्या मिलता है? CO2 प्लस 2। तो हमारे पास यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो हमारे पास ये जितने मोल्स बनेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास ऑक्सीजन की ज़ीरो होगी। इनकी मान लेते हैं, इसकी हमने जैसे यहाँ पे -X कैलकुलेट करी थी। और वाटर की मान लेते हैं हमारे पास -Y आ जाती है, तो इसकी -Y होगी। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन आ गया है। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन से हम एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि ये डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे कुछ इस तरह। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन हैं। और विद द हेल्प ऑफ हेज़ेस लॉ हम एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकाल सकते हैं। हम मीथेन की डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि मीथेन हमारी डायरेक्टली हाइड्रोजन से कंबाइन ही नहीं करती, ये हमें कोई रिएक्शन ही नहीं देती। तो आइए हेज़ेस लॉ देखते हैं क्या होता है हमारे पास।
when a reaction is carried in single step or a number of steps, the heat change occurred will be same, and hence on manipulating, फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं हम हेज़ेस लॉ को। तो हमारे पास अगर ए से बी बनता है और बी से सी बनता है और सी से डी बनता है, तो हम, और यहाँ पे हमारा एंथैल्पी का चेंज H1 था, यहाँ पे डेल्टा H2 था, यहाँ पे डेल्टा H3 था। तो अगर हमें ए से डायरेक्ट डी बनाना है तो हमारा मान लेते हैं एंथैल्पी चेंज डेल्टा H4 आया है, तो वो हमारा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 हो जाता है, H2 प्लस डेल्टा H3। तो हम इन रिएक्शंस को ऐड अप करके हम ए से डी बनाने की जो एंथैल्पी होगी उसको निकाल सकते हैं। तो ऑन मैनिपुलेटिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, we can easily calculate enthalpy of formation of ammonia, methane। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं। हीट ऑफ कंबशन डाटा, हीट ऑफ कंबशन से जैसे हमने यहाँ पे इसको मैनिपुलेट करके हम अमोनिया की निकाल सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट से नहीं निकाल सकते, मेल्टिंग पॉइंट से नहीं निकाल सकते, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से नहीं निकाल सकते, ये सिर्फ एसिड और बेसिस के लिए होती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।